हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। तो उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये जो बुक्स अवेलेबल हैं ये आपके डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है, लाइक आपका सैंपल पेपर, एमसीक्यू बुक्स, ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको ये बुक्स मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो बस इसको लेने के लिए आपको सिंपल आपको बस फॉर्म फिलअप करना है, बाकी टीम आपसे कांटेक्ट करेंगी। चलें, तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपके 12th फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता तो होगा क्या होता है लेंस फॉर्मूला, तो हम उसके डेरिवेशन को लेके बात करेंगे, है ना। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जिसमें आपका f क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल लेंस फॉर्मूला। अब आओ हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट केसेस में हम इसको डिराइव करेंगे, है ना। तो सिंपल कहानी है, करना क्या है, अपन को रे डायग्राम से सिमिलर ट्रायंगल्स के पेयर ढूंढने हैं, फिर वहां पर रेशियोज इक्वल करके और साइन कन्वेंशन का अप्लाई करके हम यहां पर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। चलो शुरू करें, आओ देखो ध्यान से। देखो, मैं यहां पर पहले कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जब रियल इमेज बनेगी वहां से मैं लेंस फॉर्मूला डिराइव करता हूं। ठीक है, देखो तो कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें रियल इमेज बनना चाहिए, तो इसके लिए आपको रे डायग्राम्स क्लियर होना चाहिए। यह है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने बोल दिया, मान लो f1, दिस इज व्हाट, ये आपका 2f1, दिस इज, ये हो जाएगा आपका क्या f2 और ये आपका 2f2। तो अगर रियल इमेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट को मैं मान लेता हूं बिटवीन 2f1 एंड f1 मान लेता हूं मैं। ठीक है, यहां पर रियल इमेज बनती है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट रहा a b। ये पहला रूल इस्तेमाल किया मैंने पैरेलल वाला। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होंगी, है कि नहीं। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा मैं प्रोड्यूस करता हूं। ठीक है, चलो अब देखो, अब आएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर वाला, मैं लेता हूं यहां पर, ध्यान देना, तो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इंटरसेक्शन होना है इस पॉइंट पर, तो ये रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर। ठीक, तो यहां पर बनेगी बड़ी इमेज a डैश b डैश। क्लियर है आपको, है ना। चलो आओ, अब मैं यहां पर डिराइव करता हूं, ध्यान देना आप लोग, बस यहां पर इधर देखो। आप पहले ये बताओ, यहां पर क्या आपको दिख रहा है ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल A डैश B डैश O, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखो, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल हो गया। तो आप बताओ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, है ना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं लिखता हूं, सिंस ट्रायंगल A डैश B डैश O, A डैश B डैश O, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABO। ठीक है, ABO। अब देखो ध्यान से, यहां पर सिमिलर होगा तो रेशियोज इक्वल लिख सकते हैं, तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूं, A डैश O। ठीक है, A डैश O अपॉन AO, तो ये हो जाएगा आपका A डैश O अपॉन AO। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। अब एक और पेयर ढूंढो सिमिलर ट्रायंगल का। देखो सुनो, एक काम करते हैं, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर मैं इस पॉइंट को M मान लेता हूं, वहां से मैंने इसको ज्वाइन किया,
तो ये ऑप्टिकल सेंटर पे पास होगा। ठीक है, अब आप देखो ये 90 डिग्री, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। कैसे, 90 90 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, ध्यान देना, इधर देखो, सिंस ट्राइंगल ए डैश बी डैश F2, ट्राइंगल ए डैश बी डैश F2 is similar to triangle what, आपका इसे OMF2, OMF2 होगा कि नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अब देखो यहां पर भी आपका ये सिमिलर है, तो रेशियो इक्वल करेंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन OM इक्वल टू ए डैश F2 अपॉन OF2। क्लियर। ठीक है, अब देखो सुनो, ये जो OM है क्या मैं AB के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना, तो ये और ये बराबर होगा, तो यहां पर हम बोलेंगे सिंस OM इज इक्वल टू AB, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर A डैश B डैश अपॉन OM को लिखा मैंने AB इज इक्वल टू A डैश F2 अपॉन OF2। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को, दोनों में LHS सेम है, तो दोनों के RHS को आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहां पर फ्रॉम 1 एंड 2 मैं दिस इक्वल टू दिस कर रहा हूं, तो A डैश O अपॉन AO इज इक्वल टू A डैश F2 अपॉन OF2। ठीक है, चलो अब देखो A डैश O ये तो हो गया इमेज की दूरी। ठीक है, वो तो हम लिख देंगे V। नाउ AO की बात करें, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी लिख देंगे। A डैश F2 क्या मैं A डैश F2 को लिख सकता हूं A डैश O माइनस OF2। ठीक है, तो यहां देखो ये आपका तो वैसा का वैसा लिख रहा हूं मैं, A डैश O अपॉन AO, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, A डैश F2 को लिख सकते हैं A डैश O माइनस OF2, इसको लिख सकते हैं ना दिस माइनस दिस, ये होगा। ठीक, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं A डैश O माइनस OF2। ठीक है, और ये आपका OF2 तो है ही वैसा का वैसा। चलो अब मेरी बात को सुनना, ये होगा आपका इमेज डिस्टेंस, ये होगा आपका सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका इमेज डिस्टेंस, एंड दिस इज फोकल लेंथ, है कि नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर कन्वेंशन के साथ इनकी वैल्यू पुट करनी होगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है और ऑब्जेक्ट साइड का अदर साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब V और F हम प्लस में रखेंगे और U हम नेगेटिव में रखेंगे। आओ देखो A डैश O ये आपका V प्लस में, AO ये आपका U माइनस में, A डैश O अगेन V प्लस में, OF2 प्लस में, OF2 प्लस में। ठीक है, अब क्रॉस इंटू करेंगे, आओ देखो VF इक्वल टू माइनस UV प्लस UF, तो अब देखो ध्यान से यहां पर UV को उधर करो और VF को उधर, यहां पर UF वैसा का वैसा, VF उधर गया तो माइनस VF। क्लियर, अब दोनों तरफ डिवाइड करो किसका, UVF का। तो अब देखो ध्यान से यहां पर डिवाइड बोथ साइड बाय UVF, तो UV अपॉन UVF इज इक्वल टू UF अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF, तो UV कैंसिल, UF कैंसिल, VF कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये हो जाएगा आपका सिंपल लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सिमिलर अपन ने दो पेयर ढूंढे सिमिलर ट्रायंगल के, रेशियोज लिखे, एक साइड इक्वल किया, दूसरा इक्वेट किया और फिर UVF से कन्वेंशन के साथ पुट कर दिया, काम हो गया। तो ये था आपका रियल इमेज जब बनेगा तब मैंने डिराइव किया। अब उसी कॉन्वेक्स लेंस में जब वर्चुअल इमेज बनेगा
तो डिराइव कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहले एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं। चलो अब हम देखते हैं यहां पर जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो क्या कहानी होगी। देखिए यहां पर जब वर्चुअल इमेज बनाएगी ये कॉन्वेक्स लेंस तो क्या कहानी होगी, ध्यान देना। ये लिया मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज F2, दिस इज F1, सॉरी 2F2, एंड ये आपका हो जाएगा F1 और ये आपका 2F1। तो आप ये बताओ वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये आपको पता होगा, अपन ने डिस्कस भी किया प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए बी, तो यहां पर मैंने पैरेलल फॉल कराया, तो फोकस से पास, फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, तो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकला। तो ये दोनों रेज दूर जा रही हैं आपस में एक्चुअली में, तो प्रोड्यूस करने पर इंटरसेक्शन पॉसिबल है ना। तो मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां पर मैंने इसको इंटरसेक्ट कराया, यहां पर बनेगी इमेज, दिस इज A डैश B डैश, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, मुझे यहां पर भी दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने हैं और फिर रेशियोज इक्वल करने हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, अगर मैं आपको इस ब्लू कलर से शो करूं तो ये देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और ये एक बड़ा ट्रायंगल, इसमें ये एंगल कॉमन है कि नहीं, और यहां पर ये 90 और ये भी 90, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पर बोलूंगा ट्रायंगल A डैश B डैश O और ट्रायंगल ABO ये सिमिलर होंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल A डैश B डैश O is similar to triangle ABO, ABO। तो अगर ये सिमिलर हैं, ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। तो आप बताओ, देख के A डैश B डैश अपॉन AB को इक्वल लिख सकते हैं क्या, A डैश O अपॉन AO, है ना, A डैश O अपॉन AO, ठीक है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। नाउ अब मैं एक और पेयर ढूंढूंगा सिमिलर ट्रायंगल का, वहां से भी रेशियो लिखूंगा मैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर मुझे एक और पेयर ढूंढना है सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसे M मान ले, ठीक। अब आप देखो यहां पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर एक और सिमिलर ट्रायंगल का पेयर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो यहां पर एक आपको ट्रायंगल दिखेगा OMF2, ये देखो ध्यान से, OMF2 ये दिख रहा है ट्रायंगल आपको, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला है ना। तो मैंने बोला ट्रायंगल OMF2 और A डैश B डैश F2, ये बड़ा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर, कैसे, ये 90 ये 90, ये एंगल कॉमन, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा ट्रायंगल A डैश B डैश F2 और ट्रायंगल OMF2 आर सिमिलर। तो देखो ध्यान से, यहां पर सिंस ट्रायंगल A डैश B डैश F2 is similar to triangle OMF2, ये हो जाएगा आपका सिमिलर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दिस इज ऑल्सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। नाउ तो अब हम रेशियो लिखेंगे इक्वल, तो ये हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन OM इज इक्वल टू A डैश F2 अपॉन OF2, है ना, A डैश F2 अपॉन OF2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। या रुको, अभी इक्वेशन नंबर 2 एक स्टेप के बाद देते हैं अपन। देखो
आप ये बताओ जो OM है उसको क्या लिख सकते हैं, AB, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन है, तो AB और OM बराबर होगा, तो यहां पर OM को रिप्लेस कर दो AB से, देयरफॉर A डैश B डैश अपॉन OM रिप्लेस बाय AB, और ये आपका A डैश F2 अपॉन OF2 वैसा का वैसा। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखो 1 और 2 का LHS सेम है, तो उन दोनों का RHS भी आप इक्वेट कर दो। ठीक है, तो यहां देखो फ्रॉम 1 एंड 2 A डैश O अपॉन AO इज इक्वल टू A डैश F2 अपॉन OF2, है कि नहीं? ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, A डैश O क्या है? ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस, और AO क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, A डैश F2 को तोड़ना पड़ेगा, A डैश F2 को लिखना होगा A डैश O प्लस OF2। ठीक है, और OF2 तो ठीक है, फोकल लेंथ है ही, है ना? तो ध्यान देना, अब यहां जरा आप देखो, इतने पोर्शन में आप देखो ध्यान से, ये जो आपका A डैश O है वो तो ठीक है, अपॉन AO ये भी ठीक है, ये जो आपका A डैश F2 है इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं, A डैश F2 को लिखूंगा मैं A डैश O प्लस OF2 और होल अपॉन ये आपका OF2 वैसा का वैसा। क्लियर? नाउ अब देखो, A डैश O इमेज का डिस्टेंस है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट साइड में है तो हम नेगेटिव लेंगे, तो हम लेंगे इसको -V। AO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो तो हमेशा नेगेटिव होता है, -U। A डैश O अगेन -V, और OF2 फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और OF2 अगेन F, क्रॉस इनटू करो, या यहां पर ये माइनस कैंसिल कर दो पहले, ये आपका VF, ये आपका -UV, ये आपका UF। अब देखो UV को लेफ्ट में लाओ, और यहां पर UF को पहले लिखो और VF को बाद में लिखो, तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, यहां पर दोनों तरफ UVF का डिवाइड करूंगा, U इंटू V इंटू F का डिवाइड करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं यहां पर कर देता हूं, फाइनली ध्यान देना, UV अपॉन UVF इज इक्वल टू UF अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF। तो यहां पर देखो UV कैंसिल, UF कैंसिल, VF कैंसिल, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर देखा आपने, जब रियल इमेज बनाएगी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो भी डिराइव करके बताया मैंने आपको, जब वर्चुअल इमेज बनाएगी तो भी डिराइव हुआ आपका लेंस फॉर्मूला, है ना? बस आपको 2 पेयर ढूंढने हैं सिमिलर ट्रायंगल के, ठीक है, उसके बाद काम आसान है। क्लियर? तो एक काम करते हैं, पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट आपका जब कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज बनेगी, वहां से एक बार और अपन लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो चले, तो अब देखते हैं कॉनकेव लेंस में कैसे ये लेंस फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, ध्यान देना, तो आपको ये तो पता होगा कि कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये लिया मैंने एक कॉनकेव लेंस, ये लिया मैंने एक कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो जाएगा F1, दिस इज 2F1, इसके बाद ये हो जाएगा आपका F2, दिस इज 2F2। नाउ आप ये बताओ, यहां पर कॉनकेव लेंस में यही होता है ना कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज बनेगी हमेशा सेम साइड में, वर्चुअल इमेज, ठीक है, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। तो मैं कहीं भी ले रहा हूं ऑब्जेक्ट को, मतलब मैंने यहां ले लिया, ठीक है, तो ये लिया मैंने ऑब्जेक्ट को, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, पैरेलल मैंने यहां पर इंसिडेंट कराया, ये डाइवर्ज होगा, इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि फोकस से पास हो। ठीक है, नाउ अब मैंने लिया ऑप्टिकल सेंटर वाला,
तो ऑप्टिकल सेंटर वाले में रेज ऑफ लाइट बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। तो आप बताओ, इनका और इनका एक्चुअल में मिल पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, इसको भी प्रोड्यूस किया तो इंटरसेक्शन यहां हो रहा है ना, तो ये हो जाएगी आपकी ए डैश बी डैश इज द इमेज। क्लियर? नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर फिर से अपन को क्या ढूंढना है, यहां पर दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो पहला कौन सा लेंगे अपन, ट्राइंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, है ना। देखो ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों में ये एंगल कॉमन है और यहां पर 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो मैं ऐसा बोलता हूं, सिंस ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, देयरफॉर हम रेशियो लिख सकते हैं इक्वल, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश ओ अपॉन ए ओ। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो अब देखो, अब अपन यहां पर एक और ढूंढेंगे पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखो ध्यान से, यहां पर ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है एम मान लेते हैं, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये ऑप्टिकल सेंटर पे आएगा। नाउ अब देखो, ट्राइंगल ए डैश बी डैश F1 और ट्राइंगल ओ एम F1 दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। देखो यहां पर ये एंगल कॉमन रहेगा इसके लिए और बड़े ट्राइंगल के लिए, और ये 90 और ये भी 90 डिग्री। क्लियर? नाउ तो अब हम बोलेंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश F1, ट्राइंगल ए डैश बी डैश F1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल OM F1, OM F1। ठीक है, दिस इज अगेन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्लियर? नाउ अब देखो यहां पर रेशियो इक्वल लिखेंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन OM इज इक्वल टू ए डैश F1 अपॉन OF1। क्लियर? नाउ अब ये बताओ, देख के ये जो आपका OM है और जो आपका ऑब्जेक्ट AB है, ये दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो क्या मैं इस OM को लिख सकता हूं AB? तो हम बोलेंगे सिंस OM इज इक्वल टू AB, तो यहां पर A डैश B डैश अपॉन OM को क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू A डैश F1 अपॉन OF1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? नाउ अब देखो, इक्वेशन 1 और 2 में LHS सेम है, तो RHS भी क्या होगा, सेम। तो देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग, यहां पर इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं मैं, ए डैश ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ए डैश F1 अपॉन OF1। क्लियर? नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर ए डैश ओ, तो ए डैश ओ इज इमेज डिस्टेंस, AO इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ए डैश F1, ए डैश F1, तो इसको तुम्हें चेंज करना होगा। क्या मैं लिख सकता हूं ए डैश F1 को आपका F1O माइनस ए डैश ओ? भाई इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये मिलेगा ना, ठीक। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। इधर देखो आप लोग, यहां पर देखो, यहां पर ध्यान देना, ए डैश ओ वैसा का वैसा अपॉन AO भी वैसा का वैसा। मैं ए डैश F1 को, ए डैश F1 को लिख रहा हूं आपका OF1 माइनस OA डैश, माइनस OA डैश, और होल अपॉन में OF1 वैसा का वैसा। नाउ अब देखो, ए डैश ओ ये आपका वर्चुअल इमेज है माइनस V, AO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस U, OF1 फोकल लेंथ सेम साइड में है माइनस F, OA डैश
माइनस वी, फिर OF1 माइनस एफ, सब कुछ नेगेटिव है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, ये तो कैंसिल हो गया माइनस, ये आपका माइनस VF इक्वल टू ये माइनस UF, और ये देखो प्लस V इंटू UV ना। तो अब देखो ये इधर गया तो UF, ये तो वही है माइनस VF इज इक्वल टू UV। तो डिवाइड करो दोनों तरफ UVF का, तो UVF का डिवाइड किया, यहां भी डिवाइड किया UVF का, यहां भी डिवाइड किया मैंने UVF का। तो आप बताओ UV कैंसिल, VF VF कैंसिल, UF और UF भी कैंसिल, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। मिल गया ना आपको सेम लेंस फॉर्मूला? ठीक, तो यहां पर मैंने कॉन्वेक्स में जो दो केस पॉसिबल थे, ठीक है, एक जब रियल बनाएगा या जब वर्चुअल बनाएगा वहां डिराइव किया मैंने, और कॉन्केव में तो हमेशा वर्चुअली बनता है, तो वहां से भी बनाया मैंने आपको, मतलब डिराइव किया लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिंपल लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, इन ऑल पॉसिबल केसेस। क्लियर? तो एक काम करें, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लें। चलें, अब देखें, यहां पर अपना ये लेंस फॉर्मूला ओवर होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन को लेके। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाएं, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दो टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, कोई पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ठीक है, तो बस अंत में यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।